નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે। વિષય હિન્દી, विषय दयालु शिकारी, चित्रपाठ एकम 1। तो हम देख सकते हैं यहाँ हिंदी विषय में इस पाठ्य पुस्तक प्रथम सत्र की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 हिंदी विषय में हम पढ़ेंगे चित्रपाठ 1। चित्रपाठ 1 में क्या है? शिकारी कभी दयालु होते हैं? नहीं होते। शिकारी कभी दयालु नहीं होते, फिर भी यहाँ शीर्षक क्या है? दयालु शिकारी। शिकार, अगर शिकार करने कोई गया तो वो शिकार करने के लिए शिकार तो करके ही लौटेगा। तो यहाँ शिकार कभी दयालु नहीं है, पर इस शीर्षक में क्या कहा गया है? दयालु शिकारी। तो दयालु शिकारी कैसे बना? शिकारी तो था, पर कैसा शिकारी था? दयालु शिकारी। तो आज हम दयालु शिकारी के बारे में अभ्यास करेंगे। देखते हैं आगे की कहानी। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई। एक शिकारी था और उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह क्या हुआ? बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। बंदूक उसके हाथ में थी। शिकारी जंगल में जाना चाहता था। उसे क्या इच्छा हुई? एक हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई। अगर हमें कुछ खाने की इच्छा हो तो हम क्यों बाजार जाते हैं और खाते हैं। उसी तरह उस शिकारी ने हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई और उसके बाद जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। जंगल में एक शिकारी ने क्या देखा? एक मोटी ताजी अच्छी सी एक हिरनी देखी और वो हिरनी के पास जाने लगा था। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ ही रही थी। बोलो, शिकार अपने जाल में फंसने के लिए आ ही रहा था। दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। उसको भी पता चल गया अब वो मेरे बंदूक की निशानी से गोली से बच नहीं सकती। शिकार खुद सामने से आकर फंसने लगा और शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। शिकारी ने एक पेड़ के नीचे छिप गया और वो छिपकर हिरनी को निशाने ताकने लगा। निशाने जब ताकने लगा तब दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आ गई। दौड़ती हुई हिरनी निशाने के सीध में आ गई और फिर उस निशानी में आ गई हिरनी। एक जंगल में एक शिकारी था। शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई। हिरनी का जब मांस खाने की इच्छा हुई तब वो जंगल की तरफ चला गया और सामने से एक मोटी ताजी हिरनी उसने देखी और सामने से दौड़ती हुई आ गई। शिकार अपने खुद जाल में फंस गया और वो हिरनी दौड़ती हुई आ गई। तब वो शिकारी था वो पेड़ के पीछे छिप गया। तब उसने निशाना साधा हिरनी की तरफ। तब हिरनी की शिद में वो आ गई। दौड़ती हुई हिरनी की शिद में आ गई तो उसे गोली लगी। दौड़ती हुई हिरनी के निशाने में शिद में आ गई। शिकारी ने गोली छोड़ दी। दौड़ती आ गई तो शिकारी ने उसे दो गोली छोड़ दी। तुरंत ही वो नीचे पटक कर बैठ गई और गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर भागने लगे। गोली की आवाज सुनकर दूसरे जो हिरन थे उनके साथ हिरन वो इधर भागने लगे। क्या हुआ डरने लगे। उधर के मारे चढ़े गए और इस हिरनी को गोली लग गई थी। शिकारी हिरनी के पास गया। फिर शिकारी क्या हुआ? हिरनी के पास गया था। पहले उसने क्या, वो एक शिकारी था, वो उसे हिरनी की मांस खाने की इच्छा हुई थी। वो जंगल की तरफ जा रहा था। फिर उसने एक मोटी ताजी हिरनी को देखा। फिर उसे हिरनी ने अपनी तरफ दौड़ती हुई आके देखी और फिर वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। फिर वो उसने गोली हिरनी के सीध ताक दी और निशाना ताका। तब वो हिरनी दौड़ती आई। तब निशाने जब भी उस गोली चलाई उस शिकारी ने तब वो हिरनी गिर गई और इधर उधर सभी हिरनी
जो दूसरे हिरण थे वो इधर उधर भागने लगे। फिर शिकारी हिरनी के पास चला गया और उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शावक का अर्थ क्या होता है? शावक यानी कि बच्चा, शावक यानी कि बच्चा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया हुआ था। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी की टांग में लगी हुई थी, पेट में नहीं लगी थी पर ये टांग में लगी हुई थी, इसलिए वो दौड़ नहीं सकती। और फिर हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे और यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर गया और उसे पछतावा। यह दृश्य देखकर शिकारी क्या हुआ? उसका दिल भर गया। बेचारे छोटे से शावक को उसने जन्म दिया, अगर वो मर जाए, वो हिरनी मर जाए तो उसके बच्चे का क्या, उसकी देखभाल कौन कर सकता? इसलिए शिकारी ने उस पर दया आई और उसको पछतावा होने लगा। और फिर जंगल के कुछ दूरी पर एक अस्पताल था। उस अस्पताल में शिकारी उसको वहां ले गया और फिर वो शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को ले गया और डॉक्टर की हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मलहम लगा दिया। फिर डॉक्टर ने क्या किया? हिरनी की पैर में जो गोली लगी हुई थी वो गोली उसने निकाल दी और फिर वो शिकारी ने जो हिरनी पर जो टांग में गोली लगी निकाल दी और फिर उसे मरहम लगा दिया। और फिर शिकारी ने क्या किया? इलाज से हिरनी को तो आराम मिला, पर शिकारी ने फिर उससे हिरनी को और उस बच्चे को, शावक हिरनी के बच्चे को, उसे वहां से जंगल की ओर ले गया और जंगल में छोड़ दिया। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है दयालु शिकारी कभी दयालु होते नहीं, पर इसने पछतावा हुआ, इसीलिए उसने उस जंगल की ओर छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो पहले हमको क्या याद रखना है हमें इस कहानी में, दयालु शिकारी में एक शिकारी था, उसे जंगल में जाना था, हिरनी के मांस खाने की इच्छा हुई, वो जंगल की तरफ चला गया और फिर उसने हिरनी का झुंड देखा और उसमें अच्छी सी मोटी ताजी अच्छी सी एक हिरनी देखी, हिरनी की देखी तो उससे मुंह में पानी आ गया और फिर वो एक पेड़ के नीचे छिप गया बंदूक लेके छिप गया। जब उसने हिरनी पर निशानी ताका, फिर हिरनी दौड़ती हुई अपनी तरफ आ रही थी। जब वो निशान हिरनी की दौड़ती तरफ आ गई तब उसने हिरनी के बंदूक की निशानी में आ गई, तब वो उसने गोली चला दी। शिकारी ने जब गोली चला दी तब हिरनी नीचे गिर गई और इधर उधर सब दूसरे हिरण भागने लगे और फिर वो यहाँ बैठ गई और फिर शिकारी उस हिरनी के पास गया। शिकारी जब हिरनी के पास गया तब उसने देखा कि उसने तो एक छोटे बच्चे शावक को जन्म दिया हुआ है, छोटे बच्चे को जन्म दिया हुआ है, शावक को जन्म दिया हुआ है। तो फिर उसने उस पर दया आ गई कि इस बेचारे बच्चे का तो क्या होगा, उस बच्चे का क्या होगा क्या, अगर उसकी माँ चली जाएगी तो बच्चे का लालन पालन पोषण कौन करेगा, इसलिए उसकी दया आ गई। फिर कुछ दूरी पर जंगल में पशु का अस्पताल था, पशु का जो अस्पताल था उसने वहां भर्ती करवाया और फिर उसके पैर पर जो टांग पर जो गोली लगी थी उसमें उस गोली निकालकर डॉक्टर ने उसे टांग पे मलहम लगा दिया। और फिर शिकारी ने क्या किया? अंत में शिकारी ने हिरनी को इलाज करने से आराम मिला और फिर शिकारी उस हिरनी को और उस हिरनी के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। और उसी तरह इस कहानी दयालु शिकारी है, जो दयालु शिकारी है उसमें हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे हमें शिकार करना नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे हमें कुछ जानकारी प्राप्त न हो तो हमें उस पर वार करना नहीं चाहिए। दूसरी कथा हम देखते हैं। दूसरी कहानी है इसमें, दूसरी कहानी ये है, दूसरी कहानी बातूनी कछुआ। आपने बातूनी कछुआ के बारे में तो अभ्यास किया ही है। बातूनी એટલે વાતુડિયો, લપલપ્યો કાચો। તમે તો વાર્તા ગુજરાતીને સાંભળી હશે, લપલપ્યો કાચો। આપણે હવે જોઈએ हिंदी में। एक तालाब था, एक बहुत बड़ा तालाब था और उसमें एक कछुआ रहता था और वह बातूनी था। उसमें एक कछुआ रहता था, वो बहुत बातूनी करता, खूब बातचीत करता, इतनी बातचीत करता और बस उसकी बातचीत से हम लोग बोर हो जाते थे। और फिर वह दो हंस भी रहते, वहां भी दो हंस भी रहते, जिसके मित्र बन गए।
उन तीनों में मित्रता हो गई और वो बहुत अच्छे मित्र थे, उन तीनों में मित्रता हो गई। और अब देखिए एक साल वहां बारिश बहुत कम हुई, बरसात बहुत आई नहीं। एक साल ऐसा हुआ जहां बरसात आई नहीं, तो तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। हंसों ने क्या किया कि कछुए के साथ दूसरे तालाब में जाओ, दूसरे तालाब में जाओ तो वहां पानी अच्छा रहेगा, वहां हमें पानी को मिलेगा। इस तालाब में बरसात तो हुई नहीं, कम बरसात हुई तो पानी तो सूख गया है तालाब में, तो हम दूसरे स्थल पे जाए, वहां का दूसरे तालाब पे जाए, वहां पानी पिएंगे, वहां रहेंगे, जाने का निश्चय किया। तो फिर वे एक लकड़ी ले आए। फिर क्या हुआ, हंस ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोट से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। क्या हुआ, देखो भाई, कछुआ का बेचारा अकेला रह गया। क्या हुआ, हंसों ने कहा कि हम तो दूसरे तालाब जाएंगे, तुझे आना है तो आ, पर तू उड़ नहीं सकता, कैसे उड़ सकता है? तो हमने ये निश्चय किया है कि तुम्हें हम एक लकड़ी ले आए और लकड़ी में अपनी अपनी चोंच बिड़ाए, चोंच रखे और फिर तुम उसमें बीच में लटक जाना, तुम बीच में रहना। पर बात यही है, तुम्हें बोलना नहीं, अगर तुम बोले तो नीचे पटक जाओगे और मर जाओगे, तुम बात नहीं करना। फिर बातुली जो कछुआ था, उस कछुआ ने हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। क्या हुआ, अगर तुम बोलोगे तो लकड़ी छूट जाएगी और फिर तुम नीचे जमीन पर पटक जाओगे और मर जाओगे। तुम्हें बोलना नहीं है भाई, तुम्हें बोलने से गिर जाओगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे, दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे और गांव के सभी लोग ये देखने लगे, ये क्या, दोनों हंसों ने कछुए को ऊपर उड़ा दिया है। फिर रास्ते में एक गांव आया, गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा न गया, लोगों को देखकर कछुए से चुप, कछुआ बहुत उत्साहित था, उसे देखकर प्रसन्न हो गया कि गांव के लोग मुझे देख रहे हैं। तो वो तुरंत ही उससे बोलना पड़ रहा, बोलना चुप नहीं रह गया, चुप नहीं रहा। वो क्या हो, चुप नहीं रहा, तो चुप रहा न गया। उसके मुंह से उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो उसने उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। क्या हुआ कि कछुए ने क्या किया कि उसे बोलना रह नहीं गया कि गांव के लोग मुझे देख रहे हैं, कितना अच्छे लोग देख रहे हैं मुझे गांव के लोग, तो उसे बोलना चुप नहीं रह गया, इसलिए उसने बोलना शुरू किया। तुरंत ही वो नीचे लकड़ी उसे छूट गई मुंह से और नीचे जमीन पर पटक गया और मर गया। एक तालाब था, उस तालाब में दो हंस और कछुआ रहता था। कुछ समय, एक साल से बारिश नहीं आ रही थी, तो हंसों ने निश्चय किया हम दूसरे तालाब में पानी पीने जाए और वहां रहे। तब कछुए को उसके साथ में ले जाने का निश्चय किया हंसों ने। तो हंसों ने कहा कि हम एक लकड़ी ले आते हैं और लकड़ी में तुम अपना मुंह बंद कर दो और फिर हम उठते हैं और हम दोनों एक एक सिरा पकड़ एक एक खूणों में पकड़ी लेंगे, एक सिरा हम पकड़ लेंगे और हम उड़ जाएंगे और तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, अगर तुम बोलोगे तो नीचे गिर जाओगे। कछुए ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम वहाँ लकड़ी जो है मैं पकड़ लेता हूँ और मैं बोलूंगा नहीं। तब कुछ दूरी पर एक गांव आया, गांव के लोग सभी ये देखने लगे ये क्या बात है, क्या हंस ने दो हंस ने कछुए को पकड़ लिया और वो उड़ने लगे, कछुए को उड़ाया। फिर उसने वो कछुए को देखकर प्रसन्न हो गया। गांव के लोग मेरी प्रशंसा करने लगेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो चुप नहीं रहेगा, चुप न रह पाया, बोलना शुरू कर नहीं वाला था। उसने जब बोलना शुरू किया तो उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और नीचे जमीन पर पटक गया और वो मर गया। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, कुछ
समय तक ऋण से हमें सीख मिलती है कि ज्यादा बोलने से हमारा मान रहता नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, फिर कभी हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। दूसरी कहानी है बुद्धिमान कौवा। बुद्धिमान कौवा, एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। उसे बहुत ही प्यास लगी हुई थी, इतनी प्यास लगी थी, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा था और उसे पानी कहीं नहीं मिला। फिर आखिर में उल्टी उल्टी झोपड़ी के पास आ गया। आखिर में उल्टी उल्टी झोपड़ी के पास आ गया और वहां पहुंचा तो एक घड़ा देखा। यहाँ पहुंचा उसे क्या देखा? घड़ा देखा। और घड़े के पास जब पहुंचा तो उसे पानी देखा घड़े में, पर पानी बहुत गहरा था, ऊंडा गहरा था, और घड़े में पानी थोड़ा था, बहुत नीचे था, बहुत नीचे पानी था। तो कौवे की चोंच पानी तक पहुंच सकती नहीं, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच सकती नहीं थी। तो उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला, क्या करो वो सोचने लगा। फिर सोचने के बाद इधर उधर देखा तो छोटे छोटे कंकड़ यानी कि पत्थर उसे दिखाई दे दिए। उस पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वो आसपास के बहुत से कंकड़ है, वो कंकड़ पड़े हुए थे, उसने एक कंकड़ घड़े में डाला और पानी जो था वो ऊपर आ गया और कंकड़ के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया था। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। कौवे ने क्या किया? कौवे ने घड़े में कंकड़ डालकर उसने घड़े का पानी घड़े के मुंह तक आ गया और फिर अपनी प्यास बुझाकर कौवा चला गया। कौवा बहुत प्यासा था, बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो इधर उधर पानी की तलाश में था, पर पानी कुछ नहीं मिला। कुछ दूरी पर एक झोपड़ी देखी तो झोपड़ी के पास घड़ा था, घड़े के अंदर पानी था, पानी बहुत नीचे था। तो वो क्या करता? इसलिए उसने सोचा कि आसपास जो कंकड़ पड़े उसमें डाले और पानी ऊपर आ जाए, पानी घड़े के मुंह तक आ जाए और वो अपनी प्यास बुझाकर वहां से उड़ गया। फिर चौथी और अंतिम कहानी है, कौवा और लोमड़ी। वो तो आपने सुनी ही होगी, कौवा और लोमड़ी की कहानी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा गया। कौवा ने एक अच्छी सी रोटी मिल गई। रोटी मिलने के बाद वो उड़ता हुआ एक पेड़ पर बैठ गया और वहां खाने लगा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। लोमड़ी यानी कि शियाल पेड़ के नीचे आ गई और उसकी नजर एक कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाने में उससे रोटी ले लूंगा, कौवे को मूर्ख बनाऊंगा और मैं उससे रोटी ले लूंगा। उसने क्या सोचा? मैं कौवे को मूर्ख बना दूंगा और मैं उसकी चोंच में से जो रोटी है वो खाने लगता है उसे गिरा दूंगा और वो मैं खा जाऊंगा। उसने ऐसा सोचा। उसकी दानत बहुत खराब थी, इसलिए रोटी पाने के लिए कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। कौवा समझदार कौवा निकला, वो तो कौवा तो समझदार निकला। कौवा तो लोमड़ी की चालाकी तो समझ गया था कि ये तो मुझसे रोटी छीनने के लिए यहाँ आया है। देखते क्या करेगा कौवा, क्या करेगा। उसने लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से, क्या हुआ? लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया आप कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगा। क्या हुआ? लोमड़ी ने कहा, कौवा भैया आप गाना सुनाओ, कुछ अच्छा सा गाना। आप क्या मधुर आवाज सुनने के लिए तड़प रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। कौवा तो लोमड़ी की चालाकी समझ गया। रोटी पाने के लिए सब कुछ कर रहा है, तो फिर कौवे ने क्या कहा? कौवे ने अपनी चोंच में से रोटी निकाली और अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काम करने लगा। फिर यह देखकर लोमड़ी बेचारी आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकित होने के बाद, अरे यह कौवा तो समझदार निकला। वो बोलने लगे, अरे ये कौवा तो समझदार निकला। ऐसा मनोमन वो बोली और जल्दी बनी जल्दी रही यहाँ से। कौवा फिर से मजे से रोटी खाने लगा। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर गुमराह नहीं हुए। इस काम से हमें सीख मिलती है, अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। सब लोग कोई नुकसान को पहुंचाते ही है, कोई ना
हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, हमें अच्छी तरह से काम करना चाहिए। पहले में हमने क्या देखा, दयालु शिकारी में दयालु शिकारी था, वो शिकारी को अपना शिकारी गुजारा करता था शिकार करके, और वो अपना पेट पालता था। और एक बार हिरनी उसने देखी, हिरनी ने उसे गोली लगाई, हिरनी के पास गया, तब उसने देखा कि इसने बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए उसे दया आ गई, और दया आकर वो कुछ दूरी पर अस्पताल ले गया। अस्पताल लेकर वहाँ उसे टांग में जो गोली लगी थी उसमें गोली निकाली और मरहम पट्टी लगाकर उसने वो जंगल में छोड़ दिया। दूसरी कहानी में हमने क्या देखा, बातूनी कछुआ, बहुत ज्यादा बोलने से हमारा मान घटता है, बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो दो अंश कछुआ था, दो अंश कछुआ ने निश्चय किया था कि यहाँ का बरसात कम हुई है, पानी सूख गया, तालाब में पानी नहीं है, तो दूसरे तालाब में जाए, और दूसरे तालाब में जाए तो फिर दो अंश ने लकड़ी लाई, और लकड़ी में के मुंह में कछुए ने लकड़ी पकड़कर मुंह में लकड़ी पकड़कर वो उड़ने लगा, जो दोनों अंश उड़ने लगे। और फिर वहाँ आगे निकले तो गाँव आया, गाँव के लोग सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और फिर वो कछुए से बोलने से तो गया, उसे बोलना तो पड़ता ही है, तो वो बोलने लगा, तो वो जब एक बार नीचे गिर गया, टक्कर मर गया। तीसरी कहानी में हमने क्या देखा, प्यासा कौवा, एक कौवा था, बहुत प्यासा था, पानी की इधर उधर तलाश करने लगा, पानी नहीं मिला। फिर कुछ दूरी पर एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में के पास घड़ा था, घड़े में अंदर पानी था, पानी बहुत कम था, बहुत नीचे था। इसलिए उसने क्या कहा, आसपास देखा तो कंकड़ आसपास दिखाई दिए, कंकड़ डालकर घड़े में डालकर उस पानी घड़े के मुंह तक आ गया, और फिर कौवे ने प्यास बुझा तो वो वहां से चला गया। चौथी कहानी में हमने क्या देखा, चौथी कहानी ये देखा कि हमने एक लोमड़ी थी, वो लोमड़ी जो थी रोटी का टुकड़ा लेकर अपने पेड़ पर चली गई, और फिर वहां एक थोड़ी देर बाद वहां एक कौवा था, वो कौवा था, एक रोटी उससे मिली, और कौवे ने रोटी लेकर वो अपने पेड़ पर चढ़ी गई, पेड़ गया कौवा। और फिर उस थोड़ी देर बाद वो वहाँ पेड़ के नीचे लोमड़ी आई, लोमड़ी ने कहा मैं उस कौवे से रोटी छीन लूंगा और मैं खा जाऊंगा। तब लोमड़ी बोली, कौवे भैया आप बहुत अच्छा गाते हो, अच्छी तरह गाते हो, तो आप तुम्हारी आपकी मधुर आवाज सुननी है, तो आप हमें गाना सुनाएंगे। तब कौवा उसकी समझदारी समझ गया कि उससे रोटी पाने के लिए नाटक कर रही है लोमड़ी। तब कौवे ने क्या किया, अपनी चोट में से रोटी निकालकर अपने पंजे में दबा रख दी और काम करने लगा। मन आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या कि ये तो कौवा समझदार निकला, तो अब क्या होगा। तभी वो समझदारी से फिर वो वहां से चलती बनी, और कौवा फिर वजह से रोटी खाने लगा। इस कहानी से ये हमें अच्छी तरह से सीख मिलती है। तो आपका जो होमवर्क है, आज का होमवर्क ये एक है दयालु शिकारी, दूसरा बातूनी कछुआ, तीसरा समझदार कौवा अथवा तो प्यासा कौवा, समझदार कौवा अथवा तो प्यासा कौवा, और चौथा है कौवा और लोमड़ी। जो मैंने ये कहानी पढ़ाई है, हमने यहाँ सीखी है तो वो कहानी, ये चारों कहानी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक चित्र देखकर देखनी। पाठ्य पुस्तक में से चित्र देखकर लिखनी है। आपको ये चारों कहानी पाठ्य पुस्तक में से चित्र देखकर लिखनी है। पूरी कहानी आपने लिखनी है आपको, और वो अपनी बुक में, हिंदी की बुक में, नोटबुक में
तो आज का यह हमारा क्लास समाप्त करते हैं। पहले एकम का पहले एकम हमने पूरी की है, शिकारी के बारे में, दूसरी हम जब बाद में चर्चा करेंगे। तो आज का यह लेक्चर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।